चलिए आइए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन सभी बता दिए हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा जाए और वीवीआई सब क्वेश्चन है। इस साल सब पूछने का उम्मीद है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पहला लाइक कीजिए, क्योंकि आपको लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। जहाँ पैसा लगता है वहाँ पीछे हटा जाता है। इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपये भी। आप लोग प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग चलिए, इसका सही आंसर है डी नंबर, ऊष्मा क्षेपी। चलिए आप देख लीजिए, इसका सही आंसर आप गलत बताएं या सही बताएं। अगर गलत बताए हैं तो सही आंसर याद कर लीजिए, और अच्छे आंसर बताएं तो गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा आप बताइए। चलिए सही आंसर डी, गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर है। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का आंसर 4 नंबर का सही आंसर बताइए। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए 4 नंबर का सही। चलिए शिवम बताएं, सही इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अनिका बताएगी। क्या इसका आंसर सही है? बताइए इसका नाम, इसका कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर बताइए। तो 5 का सही आंसर, चलिए ए, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुल है? अगर समीकरण आपको आता होगा तभी जाके ये सही आंसर बता सकते हैं। चलिए आप लोग निकाल कर देखिएगा सही आंसर कौन सा है। मैं आपसे ऑप्शन बता देता हूँ, आप लोग गलत सही निकालिएगा। 6 नंबर का सही आंसर है बी नंबर। आप लोग रिएक्शन करा के देखिएगा, इसको निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण समतुल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है आप निकालिएगा। जो सही आंसर मैं बता देता हूँ जो आंसर है। चलिए सही आंसर है 7 का डी। अभी कम समय है, उतना बताने का समय नहीं है, अभी रिवीजन करने का समय है। चलिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है? इसमें से सभी होता है। 8 नंबर का सही आंसर बताइए। तो सही इसका आंसर है डी, इसमें से सभी। हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। 8 का सही आंसर हो गया 4 नंबर। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 4 ऑप्शन है, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? 9 नंबर का सही आंसर है बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए सही आंसर कौन सा है? सही आंसर बताइए। 10 का सही आंसर है सी, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए 11 नंबर के ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर है डी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
लौह चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 12 का सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। 13 नंबर देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन है, उपचयन, संयोजन, उपचयन, ऊष्मा क्षेपी। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। 13 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऊष्मा क्षेपी। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 14 का बी, अपचयन। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है बताइए। संयोजी कहलाता है, विद्युत संयोजी कहलाता है, कार्बन कहलाता है, इसमें से कोई नहीं कहलाता है। 15 का सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है बी। चलिए बहुत अच्छा, गुड। चलिए इसी तरह से आप जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। जितना जल्दी आंसर बताइएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाइएगा। चलिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 16 का सही आंसर बताइए। तो 16 का सही आंसर है ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है, क्या होता है? सही आंसर बताइए। 17 का ए, श्वेत होता है। तो याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं VVI। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? तो ये श्वेत होगा। चलिए 18 नंबर देखिए, ये समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है? 18 नंबर का बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए सही है। नेक्स्ट देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 19 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 19 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी, बी नंबर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए सही आंसर बताइए। 20 का सही आंसर, गुड, बहुत अच्छा। शिवम बताए हैं, बहुत अच्छा। आपको मिठाई मिलेगा और मिठाई जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, बोला गया निम्न में से कौन सा सही है बताइए। इसमें से कौन सा सही है? चलिए कौन सा सही है? 21 का सही आंसर बताइए। चलिए एकदम सही है। चलिए, लौह से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 23 नंबर का सही आंसर बताइए। एकदम अच्छा, H2। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है क्या बताइए। CaC, बोलिए कौन सा होगा सही आंसर? चलिए क्या होगा? 24 का सही आंसर ए। चलिए कैल्शियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? 25 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो 2:1, यानी 2:1, 2:1। चलिए ये भी आई है, लिख देता हूँ यहाँ VVI, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं याद है आपको तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर। 26 नंबर का सही आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 26 का सही आंसर है ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर का सही आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आंसर बताइए। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। 28 का केमिस्ट्री है, ठीक है। तत्वों का अगर आप रिएक्शन नहीं कराए हैं तो फिर दिक्कत है। चलिए आगे देखिए। चलिए 28 का, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर, लौह चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की
अभिक्रिया से क्या होता है? 29 का सही आंसर होगा ए नंबर। गुड, बहुत अच्छा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, 30 नंबर का आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है सी नंबर, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? बताइए सही आंसर क्या होगा 31 का? अरे भाई बी नहीं, सी होगा। इसका सही आंसर क्या है? सी। चलिए सी याद कर लीजिए, इसका सी होगा। चलिए निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? 32 का सही आंसर बताइए। तो इसका सी, पेट्रोल का जलना। 33 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें से कोई नहीं है, बताइए। तो हाँ, सही आंसर है उपचयन। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? बताइए 34 का सही आंसर बताइए क्या होगा? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? चलिए क्या कहलाता है? 35 का सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? तो सही आंसर है बी, एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, टिकटॉक छोड़ दीजिए, थोड़े दिन के लिए टिकटॉक छोड़ दीजिए। मैट्रिक एग्जाम हो जाएगा, दिन भर बैठ के चलाइएगा टिकटॉक वीडियो। अभी टिकटॉक वीडियो मत देखिए, अभी ये सब देखने की चीज़ है। आपका लाइफ बनने वाला है, ये 10वां के बाद लाइफ बनता है। फिर आपको कभी लाइफ में 10वां के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि फिर से मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इसलिए अभी समय है, आप लोग पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए 36 का सही आंसर क्या है? चलिए प्रज्वलन ताप, एकदम सही है। 37 नंबर बताइए, 37 नंबर सही आंसर बताइए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वाई की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का मान बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? हाँ एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर का सही आंसर बताइए क्या होगा? 39 का सही आंसर, हाँ क्या? ए नंबर, ए नहीं, सही आंसर है इसका बी, बी याद कर लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 का सही आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा सही आंसर? हाँ एकदम सही, संयोजन अभिक्रिया, एकदम गुड। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर बताइए। हाँ चलिए 41 का सही आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 42 का, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 42 के 4 ऑप्शन है आपके पास, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, कौन सा है? ऊष्मीय वियोजन। चलिए गुड, बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ देखिए 43 के, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए 43 के सही आंसर बताइए, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखिए 44, जितना जल्दी आंसर बताते चलिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 44 के देखिए आंसर बताइए, 44 का सही आंसर क्या होगा? हाँ एकदम गुड, डी नंबर। चलिए 45 के बताइए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन है, सफ़ेद, पीला, लाल, हरा। 45 का सही आंसर बताइए। चलिए पीला, गुड। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये VVI है, ये भी VVI है, ये भी VVI क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो गुड, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। चलिए आप बताइए 46, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? उपचयन में, अपचयन में, संरक्षण में, कथी में? क्या बोलिए, 4 ऑप्शन है। 46 का सही आंसर बताइए। 46 का सही आंसर क्या है? बी, अपचयन, गुड, बहुत अच्छा। 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइए सही आंसर।
कितना, ए नहीं, सही आंसर है इसका बी। बी याद करिए। चलिए आइए देखिए 48 नंबर। 48 नंबर का सही आंसर बताइए कौन सा होगा। हाँ 48 का ए नंबर। चलिए 49 नंबर बताइए, 49 का सही आंसर क्या होगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी हो जाती है, तीव्र हो जाती है, बराबर होता है या अति तीव्र हो जाता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। चलिए धीमी हो जाता है, गुड। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए कौन सा सही है। तो 50 का सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, इसमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर है अभिकारक। नेक्स्ट देखिए, चलिए बताइए 52 का सही आंसर क्या होगा। चलिए संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए 53, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण, कौन सा सही आंसर है। 53 का सही आंसर है डी, अवक्षेपण, गुड। चलिए 54 का सही आंसर बताइए, 54 का सही आंसर बताइए। ये विस्थापन होगा कि संयोजन होगा कि अवक्षेपण होगा कि अपघटन होगा। हाँ तो 54 का सही आंसर है डी, अपघटन। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया कराइए, इसमें अपचयन होता है, बताइए सही आंसर 55 का। हाँ तो डी। चलिए 56 नंबर बताइए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन है। हाँ तो 56 के बी नंबर, गुड। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा 57 नंबर का। तो 57 का क्या हो जाएगा बी, गुड, बहुत अच्छा। 58 देखिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। 4 है ऑप्शन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक, इसमें से कोई नहीं। हाँ तब 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए ऊष्माक्षेपी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए द्विविस्थापन होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सोल्व किए। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।